गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 13.5 करेंगे और 13.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक माचिस की डिब्बी का माप हमें दिया गया है 4 सेमी गुणा 2.5 सेमी गुणा 1.5 सेमी, यानी एक माचिस की डिब्बी दी गई है और उसकी हमें विमाएं दी गई, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब आपको पता, जब माचिस की डिब्बी की 3 विमाएं दी गई है, इसका मतलब वो घनाभ के आकार की है। यदि एक विमा देता, इसका मतलब वो घन के आकार की है। अब वो माचिस है, वो घनाभ के आकार की है। तो माचिस की क्वेश्चन नंबर 1, माचिस की डिब्बी की हमें क्या क्या दी गई है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्रम से तीनों दी गई है। लंबाई तो कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें कितनी दी गई है? 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें दी गई है 1.5 सेंटीमीटर। अब इससे आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसी 12 डिब्बी के एक पैकेट का आयतन बताना है। यानी सबसे पहले हम एक डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे और उसको हम 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 डिब्बियों का क्या आ जाएगा? आयतन। तो माचिस की एक डिब्बी का आयतन निकालेंगे। और माचिस की डिब्बी कैसी है? घनाभ के आकार की। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो एक माचिस की डिब्बी का आयतन, और माचिस की डिब्बी का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला सूत्र लगा देंगे। देखो लंबाई कितनी है? 4 गुणा चौड़ाई 2.5 गुणा ऊंचाई 1.5। पॉइंट हटा देंगे। 4 गुणा 25/10 गुणा 15/10। देखो 2 दूनी 4, 2 पंजो 10, 2 पंजो 10, पंजो 25, 5 3 15। कितना गया? 5 गुणा 3 और 5 3 15 घन सेमी। यानी माचिस की एक डिब्बी का आयतन कितना गया? 15 घन सेमी। इसी प्रकार 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन डिब्बियों का आयतन, यानी एक का 15 तो 12 का कितना होगा? यानी हम 12 को 15 से गुणा कर रहे, 15 गुणे 30, 15 3 18, 180, नीचे लिख देता हूं, 180 घन सेंटीमीटर। यानी 12 माचिस की डिब्बियों का आयतन कितना गया? 180 घन सेमी। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक घनाभाकार पानी की टंकी, यानी एक पानी की टंकी वो घनाभ के आकार की है। जैसे हमारे घर पे होती है ना बाहर, वो ऐसी टंकी है और वो टंकी जमीन के अंदर है। 6 मीटर तो लंबी, जिसकी लंबाई तो कितनी है? यानी टंकी घनाभाकार है, यानी घनाभाकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई उसकी 5 मीटर और गहराई, इसका मतलब वो नीचे तो है, यानी जमीन के अंदर, इसलिए वो गहराई होगी। यदि बाहर होती तो वो क्या हो जाती? ऊंचाई। इसका मतलब ऊंचाई और गहराई एक ही चीज है। और ऊंचाई कितनी उसकी? 4.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर, सॉरी 4.5 मीटर। नहीं, यहीं से पता चलता है कि वो जमीन में है या
जमीन के ऊपर है। जब जमीन के ऊपर होती है तो उसकी ऊंचाई हो जाती है। अब जमीन के अंदर इसका मतलब हमें क्या दी गई है, गहराई दी गई है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसमें कितने लीटर पानी आएगा, यानी यहाँ पे पूछ रहा है इसमें कितने लीटर पानी आएगा यदि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर है। यानी क्वेश्चन के अंदर दिया गया ऊपर 1 घन मीटर बराबर, 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। यानी 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। यानी क्वेश्चन के अंदर दिया गया, याद रखना हमारा आंसर तो यहां से घनाभाकार टंकी की लंबाई 6, चौड़ाई 5 और ऊंचाई 4.5। इसका मतलब उसने पानी देखना, पानी देखने से उसका आयतन निकालेंगे। यानी घनाभाकार टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी का आयतन, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 6 गुणा 5 गुणा 4.5, 6 गुणा 5 गुणा 45/10, 5 गुनी 10, 2 3 6। देखो 5 गुनी 10 और 2 3 6, 5 3 15, 5 करके 4 3 12 13, 135 से घन मीटर। और आपको तो पता ही होता है कभी पानी कभी लीटर में थोड़ी ना होता है, पानी तो किसमें होता है, लीटर में होता है। तो घन मीटर को हम 1000 से गुणा कर देंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। अतः घनाभाकार टंकी में पानी की मात्रा 135 गुणा 1000 लीटर। यानी घनाभाकार टंकी में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 1,35,000 लीटर पानी उस टंकी के अंदर आएगा। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या दिया गया कि एक घनाभाकार बर्तन, यानी एक बर्तन वो कैसा है, घनाभाकार, उसकी हमें लंबाई दी गई है, उसकी चौड़ाई दी गई है और उसकी ऊंचाई पूछ ली इसने। यानी क्या क्या, एक घनाभाकार बर्तन दिया गया है, यानी घनाभाकार बर्तन की हमें क्या क्या दे दी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से क्या कर ली, पूछ ली। ऊंचाई से क्या कर ली, पूछ ली, और ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, अक्ष मान लेंगे। और बाकी को देख लो क्या क्या दिया गया है, 10 मीटर, मीटर में चौड़ाई दी गई हमें 8 मीटर, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, उसे अक्ष मीटर मान लेंगे। और इसका आयतन दिया गया है, यानी हमें आयतन कितना दिया गया है, यानी इस बोल रहा कि इसके अंदर है ना 380 घन मीटर पानी आएगा। इसका मतलब उसका आयतन दे दिया, मीटर में दिया गया, यानी 380 घन मीटर। और आयतन क्या होता है, घनाभाकार टंकी का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बराबर कितना है 380। लंबाई और चौड़ाई 10 गुणा 8 गुणा अक्ष बराबर 380। यहां से हम अक्ष का मान ज्ञात करेंगे तो 380/10 गुणा 8, 0 से 0 19, 2 से काट के नीचे 4। अब 19 में 4 का भाग दें, 4 6 16, 3 4 7 28, 4 5 20, यानी 4.75 मीटर। यानी उस टंकी की ऊंचाई कितनी होगी, 4.75 मीटर। इससे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार डब्बा खुदवाना है, गड्ढा। यानी गड्ढा कैसा है,
घनाभ के आकार का है और उसके में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है यानी गहराई दी गई है, उसे खुदवाना है। यदि 30 रुपए प्रति घन मीटर यानी 1 मीटर के 30 रुपए लगेंगे तो उस गड्ढे को खुदवाने में कितने रुपए खर्च होंगे? तो हमें सबसे पहले गड्ढे की क्या दी गई है, बीमारी, वो लिख लो। घनाभाकार गड्ढे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई, वो लिख लो। ऊंचाई में यहाँ पे गहराई है क्योंकि वो जमीन में खोदी जा रही है, तो गहराई मान लेना, एक ही बात है, ठीक है ना। गहराई और क्वेश्चन में क्या कर लेना, ऊंचाई, आप समझ जाओगे। इसका मतलब वो जमीन में खुद रहा है, गहराई का मतलब वो जमीन में खुद रहा है, और यदि ऊपर होता तो ऊंचाई, एक ही बात है दोनों। 8, 6 और 3, 8, 6 और 3 सभी किसमें है, मीटर, मीटर और मीटर। अब देखो इसका क्या बोल रहा है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर। घन मीटर का मतलब उसका आयतन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम गड्ढे का क्या करेंगे, आयतन, यानी घनाभाकार गड्ढे का आयतन, और घनाभ का आयतन होता लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या गहराई करो ना, एक ही बात है, ऊंचाई कर लेता हूं। तो 8 गुणा 6 गुणा 3, 8 की 48 गुणा 3, 8 या 24 को चौको असल की 2, 4 से 12, 13, 14 घन मीटर। यानी उस गड्ढे का आयतन कितना होगा, 144 घन मीटर। अब इससे आगे क्या कह रहा है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से होने वाला वे ज्ञात कीजिए। तो 1 घन मीटर का यानी चूंकि 1 घन है, चूंकि 1 घन मीटर का खर्चा बराबर 30 रुपए। हमारे पास कितने हैं, 144, इसलिए चूंकि ये 3 के नीचे की तरफ, इसलिए कि ऊपर की तरफ, इसलिए 180 घन मीटर का खर्चा 144 गुणा 30, 0 का 0, 4 या 12 1, 4 या 12 13, 3 3 1 4, 4320 रुपए लगेंगे उस गड्ढे को खुदवाने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया गया, एक घनाभाकार टंकी की धारिता यानी उसके अंदर की क्षमता दी है कि कितना पानी आएगा उसके अंदर, यानी एक टंकी की धारिता यानी टंकी की धारिता, इसका मतलब है उसका आयतन दे दिया टंकी का, और किसमें दिया गया, लीटर में दिया गया है, यानी 50,000 लीटर। यानी उस टंकी के अंदर कितना पानी आएगा, 50,000 लीटर। यदि टंकी की लंबाई और गहराई, इसका मतलब वो जमीन के अंदर है, और गहराई और ऊंचाई को हम एक ही मानते हैं, यानी हमें लंबाई और उसकी ऊंचाई दी गई है, यानी टंकी की लंबाई और गहराई का मतलब उससे क्या मानेंगे, ऊंचाई ना। लंबाई और गहराई कितनी दी गई है, वो दी गई 2.5 मीटर, और ये गहराई इसकी है 10 मीटर, यानी जमीन भी ज्यादा है 10 मीटर। तो टंकी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसकी क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई, और चौड़ाई हम किस मान लेंगे, 8 मीटर। एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, परंतु उसका हमें आयतन दिया गया था, और आयतन भी किसमें था, घन मीटर में था। यहाँ पे हमें लीटर में बदल के दे रहा है। सबसे पहले हम इस लीटर को घन मीटर में चेंज कर लेंगे। देखो, जब हम घन मीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो हमेशा 1000 से गुणा करते हैं ना, 1000 से गुणा करते हैं। अब लीटर को
घन मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग देंगे। तो टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, लीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 50,000 और 1000 का हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे और क्या आ जाएगा, घन मीटर। 3 0 से 3 0 कैंसिल, यानी 50 घन मीटर। और आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर कितना है, 50 तो है लंबाई और हमें ऊंचाई दी गई, चौड़ाई पूछ रहा है। तो 2.5 गुणा अक्ष गुणा 10 बराबर 50। यहां से हम अक्ष का मान निकालेंगे, यहां से किसका मान निकालेंगे, अक्ष का मान निकालेंगे। और अक्ष का मान निकालेंगे तो 50 बटे 2.5 गुणा में 10। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा, 10। अब 25 गुणा 10, 10 से 10 कैंसिल और 50 में 25 का भाग देंगे तो 2 मीटर। तो हमारे पास उसकी चौड़ाई कितनी आ गई, 2 मीटर। इससे क्या क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी मोस्ट है, इंपोर्टेंट लगा लेना। मोस्ट क्वेश्चन है कि एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी गांव की जनसंख्या बराबर कितनी है, 4000। यानी गांव में 4000 पुरुष व्यक्ति बच्चे, कुल जनसंख्या कितनी है, 4000। यदि प्रतिदिन 101 व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, यानी एक दिन में प्रति व्यक्ति पानी की आवश्यकता होगी बराबर 150 लीटर। यानी एक दिन में एक व्यक्ति को कितना पानी की आवश्यकता होगी, यानी छोटे बड़े मिलाकर 150 लीटर की आवश्यकता होगी। तो हमारे पास तो 4000 आता है, 4000 को प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होगी बराबर 4000 गुणा में 150 लीटर, 15 चौका 60, 1 2 3 4 लीटर। और इस लीटर को हम घन मीटर में चेंज कर सकते हैं, इस लीटर को हम घन मीटर में चेंज कर सकते हैं। और घन मीटर में चेंज करेंगे तो उसी का भाग देंगे 1000 का, और किस में चेंज हो जाएगा, घन मीटर में। क्योंकि घन मीटर को हम लीटर बना सकते हैं, तो लीटर को भी तो हम घन मीटर बना सकते हैं। यानी 600 घन मीटर, यानी कितने पानी की आवश्यकता होगी उनको, 600 घन मीटर। और गांव में एक टंकी बनी हुई है जिसका माप है 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर। अब देखो टंकी बताओ कैसी है, 3 माप दिए गए ना, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, यानी 3 माप दिए गए। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और किसके होंगे, वो घनाभ के तो होंगे। यानी टंकी कैसी है, घनाभ के आकार की। तो टंकी का आयतन, हम किसका आयतन ज्ञात करेंगे, टंकी का ना, यानी टंकी का आयतन, यानी टंकी में कितने घन लीटर पानी आता है। गांव वालों को तो कितना पानी चाहिए रोजाना, 600 घन मीटर चाहिए भाई। तो हम टंकी का क्या निकालेंगे, आयतन। और टंकी का आयतन निकालेंगे तो हमें दिया गया है 20 गुणा 15 गुणा 6। कितना दिया गया है, 20 गुणा 15 गुणा 6, 15 दूनी 30, 300 गुणा में 6 दिया 18, यानी 1800 घन मीटर। यानी उस टंकी के अंदर कितना पानी है, 1800 घन मीटर। गांव वालों को एक दिन में कितना चाहिए, 600 घन मीटर। तो बताओ कितने दिन चलेगी, 3 दिन। कितने दिन चलेगी, 3 दिन। देख लो, देखो निकालेंगे कैसे। यानी
पर्याप्त होगा। जल या टंकी का पानी पर्याप्त रहेगा बराबर टंकी का आयतन बटे में एक दिन में खर्च पानी। टंकी का आयतन कितना था? 1800। एक दिन में कितना पानी? 600। 2 बिंदु से 2 बिंदु और 18 में 6 का भाग देंगे तो 3 दिन, यानी पानी कितने दिन चलेगा? 3 दिन। अच्छा क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे आसानी क्वेश्चन देखो, हमें लीटर में दिया है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें धारिता भी किसमें दी गई थी? लीटर में थी। जैसे ये लीटर में दे दिया, किसमें दे दिया? लीटर में। और आपको तो पता है कि 1 घन मीटर बराबर है कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। यहां से 1 लीटर बराबर निकालोगे तो 1/1000 घन लीटर। 1/1000 ही तो होगा ना। तो देख लो, अब हमारे पास 1/1000, जब हम लीटर को किसमें? घन मीटर में चेंज करेंगे। लीटर को घन मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का क्या देंगे? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो उसी प्रकार यहां भाग दिया।